एवं नित्यलीला प्रविष्टम विष्णुपाद अष्टोत्तर शतनाथ भक्ति वेदांत श्री नारायण गोस्वामी महाराज के अभय चरण कमलों में अनंत कोटि साष्टांग दंडवत ज्ञापन करता हूँ। तत्पश्चात नित्यलीला प्रविष्टम विष्णुपाद अष्टोत्तर शतनाथ भक्ति वेदांत स्वामी महाराज एवं उपस्थित सन्यासीवृंद मातृवृंद गौरगत सज्जनवृंद हरिकथा पिपासु सत्रवृंद सभी के चरण कमलों में मेरा यथायथ दंडवत प्रणाम स्वीकार। हम लोग ब्रजमंडल 84 क्रोश परिक्रमा करते करते जहाँ पर उपस्थित हुए यह है रावेल। इसी कल्प में राधा जी की आविर्भाव तिथि माना जाता है। कल्प भेदेषु हरि कथा विभिन्न कल्पों में विश्वानंदिनी श्रीमती राधा जी के जन्म विभिन्न कल्पों में विभिन्न स्थानों पर प्रकट हुए थे। जैसे हम लोग बरसाना में जाते हैं और बरसाना में विश्वानु खोर अथवा विश्वानु कुंड में श्रीमती राधा जी की प्रकट लीला की कथा हम लोग श्रवण करते हैं। किसी कल्पों में श्रीमती राधिका अग्नि से प्रकट हुई, किसी कल्प में श्रीमती राधिका कमल से प्रकट हुई, कमल जनी कहा जाता है। किसी कल्प में श्रीमती राधिका अंडे से प्रकट हुई है। कल्प भेद से हरि कथा। वृषभानु महाराज किसी कल्प में कठोर तपस्या आदि करने लगे। उस कठोर तपस्या में संतुष्ट होकर के स्वयं ब्रह्मा जी उनके एक अंडा दिया, स्वर्ण अंड दिया, सोने का अंड दिया है, गोल्डन एग दिया। और देने के साथ ही साथ विश्वानु महाराज उसके प्राप्त करके जब अपने गृह में पधारे और देखते देखते अंड विस्फाटित होकर के माने दो खंडित होकर के सुंदर बालिका रूप प्रकट हुए। और उस समय विश्वानु महाराज उनकी छाती पर लगाया और इसके पश्चात अपने पत्नी कीर्तिक दास देवी को दिया है। किंतु गुरुदेव कहते हैं इसी कल्प में जो कथा जो चल रही है अष्टाविंशति चतुर्युग, जिस कल्प में स्वयं कृष्ण गोकुल में जन्म है, इस कल्प में स्वयं श्रीमती राधिका यही यमुना में और सुंदर सैकड़ों कमल फूलों के द्वारा परिवेष्टित होकर के वहां पर प्रकट हुई। इस कथा प्रसंग इस प्रकार वर्णन होते हैं। देखो राधा हृदय ब्रह्मांड पुराण में ये कथा वर्णन है जी। आप लोग जानते हैं ब्रज के शब्द करते हैं ब्रजेति चलेति गमयति थी ब्रज संसरति थी संसार। ब्रज कैसे एक स्थान से दूसरे स्थान से सदा सर्वदा जो है वो चलमान होते रहते हैं। अर्थात ब्रजवासी लोग के एकमात्र जो उपजीविका सोर्स ऑफ इनकम क्या है, ये गोचारण करके है, गोवत्स आदि चारण करके दूध घी मक्खन आदि के द्वारा वे लोग जीविका निर्वाह करते थे। ये लोग ब्रज में विभिन्न स्थानों पर रहते थे। जैसे वर्णन होता है नंद महाराज जहां जहां पर रहते थे, ठीक उसी की निकटवर्ती गांव में विश्वभानु महाराज रहते थे, क्योंकि नंद महाराज विश्वभानु महाराज के साथ अत्यंत घनिष्ठ मित्रता था। जैसे एक वर्णन है नंद महाराज जब नंद गांव में रहने लगे उस समय उनके परम मित्र विश्वभानु महाराज कहाँ रहने लगे, बरसाना में रहने लगे। जब नंद महाराज गोकुल में पधारे तब उस समय विश्वभानु महाराज रावल में रहने लगे। इसी प्रकार एक एक स्थान पर रहने लगे। क्यों ना जहां जहां पर घास खत्म हो जाता है ये लोग गायों के लेकर के उस स्थान को छोड़ करके दूसरे स्थान में आ जाते हैं। कभी कभी यहाँ भी शास्त्र में वर्णन है ये असुरादि उत्पादन होने असुरादि क्या बोलते हैं उत्पाद करने के फलस्वरूप नंद महाराज वह नंद गांव के छोड़ करके ये गोकुल में आकर के यहाँ पर रहने लगे। तब विश्वभानु महाराज भी बरसना को छोड़ करके यही यह जो है ये यमुना के सानिध्य में निकट में सुंदर उपवन स्थित यही रावल में रहने लगे। ये रावल ऐसे सुंदर मनोरम स्थान था। राधा हृदय ब्रह्मांड पुराण में इसके सुंदर प्राकृतिक सौंदर्य काव्यिक भाषा के द्वारा वर्णन किया गया। जो लोग रस शास्त्र आलोचना करते हैं, साहित्य रस शास्त्र में प्रवेश करते हैं, वो लोग अनुभव कर सकते हैं, दूसरे के लिए नहीं है।
यहाँ पर विश्वानु महाराज जब रहने लगे और ये स्थान बहुत सुंदर मनोरम था। अभी कथा प्रसंग यहाँ पर प्रारंभ करते हैं। आप लोग सुना जो अभी अभी हम लोग कहाँ से आए हैं, नंद गोकुल से आप आ रहे हैं। वहाँ पर नंद महाराज जो है अपने पुत्र के जन्म उत्सव बहुत ठाट बाट से मनाए। हमारे रसिक आचार्य हमारे रसानंद प्रभु रस यानी श्रीधर महाराज इतने रस का वर्षा करने लगे, सब लगे हृदय आनंद हो गया। नंद महाराज इतने दान करने लगे, नंद के आनंद भयो जय कन्हैया लाल। बोले हाथी दिलो, घोड़ा दिलो, आर दिलो पाल। बोले ऐसे दान देने लगे, गाय आर बस सब दान करने लगे। उसी समय बोले शिव जी भी आगे पार्वती के साथ अपने बेटा के लेकर के और अपने नंदी को लेकर के, अभी सुन रहा था ना, बोले इतने दान करने लगे। बोले साई गाय और बैल सब दान करते जा रहे हैं। शिव जी विचार करने लगे भाई इतने दान कर रहे हैं, मेरा सांड जाए नंदी नहीं चले ना चले जाए, इसलिए उन्होंने के नंदी को पूंछ को पकड़ करके रखे। बड़ी अच्छी बात, रस कथा भी है। और यार आज इधर भी बताया, ये देखो देवी पार्वती विचार करने लगे नंद महाराज इतने उदार है। उनके जो हाथी के साला कहा जाता है, क्या साला बोलते हैं, हाथी के साला क्या बोलते हैं, हाथी साला जो होता है ना, बोले सारे हाथी को दान करने लगे। और पार्वती देवी पार्वती बोले हमारे बेटा जो गणेश जी है, गणेश जी के मुख कैसे है हाथी के बाद, कहीं नहीं इसको भी दान ना करते। इसलिए देवी पार्वती ने क्या किया, अपने बेटा को छाती में ऐसे लगा करके कस करके रखा, कहीं दान ना हो जाए। बोलो वृंदावन बिहारी। अच्छा बहुत आनंद की बात है, दान दक्षिणा तो सब हो गया, आनंद उत्सव भी हो गया। चलिए नारद ऋषि मानव ने विचार कर ले, देखो कृष्ण परात्पर पर तत्व संग भगवान है। शास्त्र में लिखा है क्या बोलते हैं, कृष्णस्तु भगवान है। अच्छा संग भगवान जब जहां पर प्रकट होते हैं अति अवश्य उनकी शक्ति अद्दा शक्ति श्रीमती राधिका कहीं नहीं कहीं होगा, क्योंकि शास्त्र में कहा शक्ति शक्तिमान और दौर अभेद। जहां पर शक्ति शक्तिमान है वहां पर जरूर शक्ति कहीं न कहीं प्रकट हुई। इसलिए नारद ऋषि विचार करने लगे ये शक्ति कहां पर, कृष्ण के शक्ति कौन है, श्रीमती राधा रानी कहीं न कहीं प्रकट हुई। इसलिए देखो नारद ऋषि सर्वत्र ब्रज में सर्वत्र जय भ्रमण करते करते भगवान की इच्छा से, जोगमाया की इच्छा से ही रावल में यह पर पधारे। और उसी दिन विश्वभानु महाराज प्रातः काल में जमुना स्नान करने के लिए गए। देखो मूला प्रकृति श्रीमती राधिका जब प्रकट हो रहे और स्वयं प्रकृति देवी इतने सुंदर करके सुसज्जित करके रखा है, शास्त्र में वर्णन होते जा रहे हैं। देखो जमुना कैसे सुंदर कल 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 करके प्रवाहित हो रहे। जमुना के जल इतने सुंदर नीलाभ वर्ण हो गया, ब्लू कलर हो गया। एक कैन के छोड़ दिया जाए आपको दिखाई पड़ेगा वो कैन नीचे कैसे जा रहे हैं। इतने सुंदर जमुना की जलधारा, अब मानो जलधारा आज स्थगित हो गए। और जमुना के दोनों उपकूल अर्थात दोनों के तट जो है इतने सुंदर सुशोभित हो रहे हैं। जहां पर जमुना की दोनों तरफ जितने भी वृक्ष आदि है आज इतने सुंदर सुसज्जित हो रहे हैं, जैसे जैसे विवाह के समय दूल्हा और दुल्हन के जैसे सजाया जाता है, उसी प्रकार जमुना के दोनों उपकूल सुंदर पुष्प फल आदि के द्वारा सुसज्जित हो रहे हैं। बड़े बड़े वृक्ष आदि इतने सुंदर रूप में सुसज्जित हो रहे हैं, उतने सब फल के द्वारा लदे हुए जाए, मानो धरती देवी को साक्षात रूप में आलिंगन और चुम्बन आदि कर रहे हैं। हवा भी ऐसे सुंदर सुंदर हवा प्रवाहित होते जा रहे हैं, भिन्न भिन्न जैसे वसंत काल की हवा जैसे आनंददायक होते हैं, उसी प्रकार जो है होते जा रहे हैं। यहाँ पर कवित्व के वर्णन नहीं है। आचार्य बाद कहते हैं साक्षात मूला प्रकृति जब प्रकटित हो रहे हैं और उनकी सेवा के लिए ये समस्त प्रकृति जो उनकी प्रकट हो जाना ये कोई विचित्र बात नहीं है, स्वाभाविकता ही है। और देखो चारी तरफ आकाश कैसे सुंदर निर्मल हो गया और चारी तरफ देखते देखते उजला होते जा रहे हैं। ब्रह्म मुहूर्त के समय था, वृषभानु महाराज जब जमुना के तट पर आए देख करके आश्चर्य हो गया, इतने सुंदर जमुना भी विचित्र रूप धारण करके आए। और जमुना में अनेक प्रकार जलचर पक्षी हंस कारण आदि अनेक प्रकार पक्षी जो है कलरव आदि कर रहे थे। और देखो मयूर आदि नृत्य आदि कर रहे थे, के का ध्वनि के द्वारा चारी तरफ मुखरित कर रहे थे। कोयल कुहक रहे थे,
कोयल इतने सुंदर कुहक में हजारों लाखों करोड़ कोयल आदि आ करके आज कितने सुंदर मानव गान कर रहे हैं, जिससे हमारे आचार्य बात वर्णन करते हैं। जिसी प्रकार संत महात्मा अत्यंत सुंदर स्वर से गायन आदि करते हैं, अथवा बंदीगण जैसे राजा के अभिवादन करते हैं, उसी प्रकार समस्त प्रकार कोयल पक्षी आदि उसी प्रकार नित्य गीत आदि करते जा रहे हैं। और इसी समय श्रीमद विश्वानु महाराज जमुना में एक डुबकी लगाई, दूसरी तीसरी डुबकी लगाई, जब उठे देखा क्या जमुना के बीच में शतकमल प्रस्फुटित कमल के द्वारा प्रस्फुटित परिवेष्टित सुंदर एक बालिका, केवल उनकी जो है कमर में करधनी मात्र विराजमान है। उनकी अंग की छटा इतने सुंदर था, तप्त कांचन गौरांगी, ये सारी दिशा को जो है आलोकित कर दिया, इतने सुंदर इल्यूमिनेटेड हो गया। जिनकी आंख बड़ी बड़ी लंबी लंबी आंख इतने सुंदर, जिनके घुंघराल वाले बाल इतने सुंदर जो है दिखाई क्या पड़े। उनके रूप आदि वर्णन करना कोई कवित्व के लिए भी संभव, कवि के लिए भी संभव नहीं है। इतने सुंदर रूप और साक्षात रूप में वह बालिका सुंदर जो है अपने पैर के अंगूठा के हाथ में पकड़ करके क्या कर रही थी, सुस रही थी। क्या बोलते हैं, करार विंदे पदारविंद मुखार विंदे विनिवेशितम। इस प्रकार जैसे शास्त्र में वर्णन है, ठीक उसी प्रकार श्रीमती राधिका अपने पैर के अंगुली के क्या बोले अंगूठा के जो है ऐसे पकड़ के चूस रही थी और किलकिलारी मारी। इतने सुंदर रूप जिसके क्या वर्णन करना जाए। उस समय विश्वानु महाराज धैर्य धारण करने पाए, उनके सारे अंग आदि पुलकित रोमांचित होने लगे। अनंतर विश्वानु महाराज किसी प्रकार जो है धैर्य धारण करके और जमुना के बीच में जाकर के उस बालिका को अपने बकस्त पर धारण किया और धारण करके चलने लगे। जिसके ही है हमारे रूप गोस्वामी पाद इसी मानो लीला को स्मरण करके लिखते जा रहे हैं। विश्वानु दोधी नवसी लेके ललिता सखी गुना रमित। तात्पर्य विश्वानु महाराज के हृदय कैसे है, समुद्र के भांति है और श्रीमती राधिका मानो नवीन चंद्रमा के भांति है। आज नवीन चंद्रमा मानो विश्वानु रूपी हृदय समुद्र से प्रकटित हो रहे हैं। इस प्रकार विश्वानु महाराज वह सुंदर बालिका को लेकर के अपने पत्नी कीर्तिदा समस्त जगत को कीर्ति देने वाले हैं। कीर्ति मध्य कीर्ति सर्वश्रेष्ठ क्या है, कृष्ण भक्त वास्तव जो है विश्वानंदिनी श्रीमती राधिका भादिनी शक्ति स्वरूपिणी श्रीमती राधिका प्रेमेर सार भाव भावेर सार महाभाव और महाभाव स्वरूपिणी राधा ठाकुरानी। इस प्रकार राधा रानी के तत्व वर्णन करते हैं हमारे आचार्य बात कृष्ण चैतन्य चैतामृत में कृष्णदास कविराज भी वर्णन करते हैं। और इसके पश्चात कीर्तिका देवी उनको जो अपने पुत्री के भांति अंतर्गृह में ले गए। इधर प्रातः काल होने के साथ ही नारद ऋषि गृह में आ गए। जय हो विश्वानु महाराज की जय, जय विश्वानु महाराज की जय। संत महात्मा ऐसे जय जयकार करते हुए वहां पर पधारे और विश्वानु महाराज के दर्शन करके और उस समय नारद ऋषि कहने लगे, महाराज आपके आज कोई पुत्र संतान आपके जन्म हुई। तो विश्वानु महाराज विचार करने लगे, मेरे छोटी तो लाडली तो है कि उसके आंख तो बंद है, कैसे संत महात्मा कैसे भाई आजकल संत महात्मा क्या पता है, कोई साधु है कोई असाधु है, पता लगाना बहुत कठिन हो जाता है कि नहीं है? इसलिए विश्वानु महाराज कहने लगे हाँ हमारे एक पुत्र जन्म हो। और वो क्या की विश्वानु महाराज अपने पुत्र श्रीराम को दर्शन कराया। किंतु त्रिकालज्ञ ऋषि नारद ऋषि कहने कोई पुत्री है बालिका हुई, किंतु विश्वानु महाराज बहुत सरल है, कोई छल कपट नहीं रखा, करे हाँ जी हमारी। विश्वानु महाराज मानी मानी विचार करने लगे, प्रातः काल में संत दर्शन है, प्रातः काल में यदि संत दर्शन हो गया तो विचार करना चाहिए आपके सब सिद्धि हो ही जाएगा। इसलिए विश्वानु महाराज मानी मानी विचार करने लगे, हमारे गृह में ऐसे संत महात्मा उच्च कोटि के संत महात्मा आए हैं, यदि इनकी कृपा से मेरा ऐसे सुंदर बालिका के यदि आंख खोल जाए, ऐसे विचार करके उन्होंने हाँ करके और फिर राधा जी को दर्शन कराए हुए पर और उनके देख करके नारद ऋषि मानवन विचार करने लगे क्या की जाए। बोले चलो तुम्हारे बेटी को मैं क्या कर दूं, स्वस्ति वाचन कर देता हूं। विश्वानु महाराज बहुत प्रसन्न हुए, कहने लगे जाओ गृह में जाकर के स्वस्ति वाचन के सारे सामग्री
एकत्रित करके लाओ। देखो इस कथा को सुन करके अत्यंत उल्लसित हो करके विश्वभानु महाराज अंतर्गृह में गए और चावल रोली हल्दी और ये बनता है, क्या बनता है इसको, कलावा, सब और जितने भी स्वस्ति वाचन के जितने प्रकार की सामग्री एकत्रित करने लगे और छोटी बालिका के जो है नारद जी के पास रख करके चले गए। देखो देखते देखते ही अष्ट सखिया ललिता विशाखा सुदेवी रंग देवी इंदुलेखा और समय अष्ट सखिया षोड़श रूप से रूप के रूप धारण करके राधा जी के चारों तरफ बैठ घेर करके बैठ गए और देखते देखते श्रीमती राधिका भी और अपनी सखी के बाद ही 16 साल सुंदर युवती के भांति में प्रकट हुई और नारद ऋषि राधे के ऐसे सुंदर पहले तो बाल रूप दर्शन किया, अभी क्या उनके सुंदर युवती रूप दर्शन करके नारद ऋषि भाव में हुए, उनके रोमांच कंपा शुरू होने लगे और क्या बोले इतने समय ललिता देवी नारद ऋषि के कहने लगे, नारद ऋषि संत महात्मा जल्दी जल्दी जो अपने स्तव स्तुति कर लो, राधा जी के चरण कमल के वंदना कर लो। तब नारद ऋषि थोड़ा ज्ञान में आ गया, होश में आ गया, तब नारद ऋषि स्तुति करने लगे, क्या मणिन्द्र बिंद वंदिते तिलोकहारिणी प्रसन्न वक्र पंकजे निकुंज भूविलासी ब्रजेंद्र भानु नंदिनी ब्रजेंद्र सोनु संगते कदा करी शशियमां कृपा कटाक्ष मदन मदादि जौवने प्रमुदमान मंडिते प्रियानुराग रंजिते कला विलास पंडिते अनन्न धन कुंज राज्य काम केलि कौविदे सदा करिष्ये कृपा कटाक्ष भाज। कितने ट्यून से कीर्तन किया जाता है, एक तो आप लोग तक एक ही ट्यून से हर रोज कीर्तन करते हैं, सब एक दिन आलू क्या बोलते हैं चावल दाल और तो रोटी, अरे थोड़ा और दूसरी कोई कीर्तन तो करो, साथ से करो, करते ही नहीं कोई, जाने तब करेंगे कैसे। अच्छा चलो ना वृंदावन बिहार, चलो नाम बहुत सुंदर स्तव स्तुति आदि करने लगे। इतने समय वृषभानु महाराज सारे इंग्रेडिएंट्स से एकत्रित करके आ गए और देखते देखते ही फिर ललिता विशाखा सब अंतर्ध्यान हो गई और श्रीमती राधिका पुनः छोटी बालिका जैसे पहले जैसे अंगूठा के पकड़ करके चुस रही थी उसी प्रकार भी वो नारद ऋषि मानी मानी विचार करने लगे, विश्वभानु ने श्रीमती राधे तो मैं कैसे इसको आशीर्वाद किया। तथापि लोक रीति के अनुसार साधु के कर्तव्य क्या है, डंडा देकर पिटाई करना, मैंने कृपा करना है कि नहीं है। तो उसी प्रकार लोक रीति के अनुसार नारद ऋषि बोले जाओ थोड़ा आशीर्वाद देकर चलो, स्वस्ति वाचन आदि करके और नारद ऋषि बिना बजाते हुए सर्वत्र चले गए। बोलो नारद मुनि बजाय बिना राधिका रमने नाम अमनि उदित है और भक्ति ठाकुर कीर्तन करते हैं, उसी प्रकार चलते हैं। और थोड़ी से एक सेकंड ले लेता हूँ, यहाँ पर तक चल गए। अच्छा इधर विश्वभानु महाराज थोड़ी दुखित थे, क्यों, उनके बेटी जो है आंख बंद करी, किंतु ये भी सत्य कथा है, किसी किसी पुराण में ऐसे कल्प हरि कथा, किसी कल्प में श्रीमती राधिका आंख खोल करके प्रकट हुई और किसी कल्प में श्रीमती राधिका आंख बंद करके प्रकट हुई। इसकी भी कथा भी पुराण में आती है। कहते हैं जब कृष्ण जब कहने लगे राधे चलो हम लोग भौम वृंदावन में जाकर के लीला आदि करें, उसमें श्रीमती राधिका कहने लगे मैं नहीं जाती, जहाँ पर गिरिराज गोवर्धन नहीं है, जहाँ पर जमुना देवी नहीं है, जहाँ पर गोपी नहीं है, वहां पर मैं नहीं जाता। कृष्ण कहने लगे हे राधे मेरे जोग माया के द्वारा सब मैं प्रकट कर देता हूँ, चलो वहां पर गिरिराज गोवर्धन जमुना देवी और गोपी गाय सब कुछ है। राधा जी तब माने, किंतु राधा जी कहने लगे देखो मैं तो जाऊंगी, किंतु पहले जो है आपके दर्शन, इसके पश्चात मैं आंख खोली, अर्थात मैं नित्य गोलोक वृंदावन धाम से इस भौम वृंदावन में आंख बंद करके ही मैं प्रकट। जब आप पहले आप मुझे दर्शन दोगे तब मैं आंख खोलूंगी। ठीक उसी प्रकार श्रीमती राधिका आंख बंद करके ही प्रकट हुई। इसलिए विश्वभानु महाराज दुखित थे। एक तो बेटी है, देखने में सुंदरी है, किंतु उसके आंख बंद है। और देखो इधर नंद महाराज और जसोदा देवी विचार करने लगे मेरे तो एक पुत्र हुए हैं और हमारे मित्र की भी एक पुत्री हुई है, चलो एक बार उनके दर्शन करके आते हैं। इसलिए नंद महाराज जसोदा यहाँ पर जो है
वृषभानु महाराज के गृह में अपने लाला को लेकर के पधारे कृष्ण के लिए। और कथा वार्तालाप होने लगे। वृषभानु महाराज नंद महाराज जसोदा के सुंदर आसन दे करके राधिका के बारे में चर्चा आदि करने लगे। नंद जसोदा अपने बाल को गोपाल को ध्यान नहीं दिया और राधा जी जिस कक्ष में सोई हुई थी और उसी कक्ष में जाकर के कृष्ण उनके वक्षस्थल पर चढ़ करके राधे 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 राधे। देखो मैं आया 2 बार 3 बार जब राधा जी आँख खुले और आँख खुल के देखा क्या, गोविंद के दर्शन किया है। इसलिए तो राधा जी कह रहे हैं अक्षुतांग फलमिदाम न परं विदाम है। इसके श्लोकों की यही अंतर्निहित अर्थ है। आंखों की फल क्या है, गोविंद दर्शन है। यदि गोविंद के दर्शन नहीं किया, केवल टीवी दर्शन किया तो बेकार है। आइए कथा में इस प्रकार से जब राधा जी आंख खोली बहुत प्रसन्न है। इसके पश्चात राधा जी सामान्य बालिका के भांति है, मानव के छोटा बालिका के भांति करना, जैसे बालिका जैसे रोते हैं ना उसी प्रकार राधे जी इसके रोना सुन करके ही बस वृषभानु महाराज और कृतिका देवी सब कुछ छोड़ करके जल्दी जल्दी ही उस कक्ष में आई जहां पर राधा जी सोई हुई थी। और देखा क्या, आहा आज हमारी बालिका के क्या हो गया है, चक्षु खुल गया। बोलो वृंदावन बिहारी लाल। आहा उस समय वृषभानु महाराज नंद महाराज और जसोदा देवी के भारी अत्यंत जब प्रशंसा करने लगे। देखो आप जैसे संत महात्मा हमारे घर में आए जिसके फलस्वरूप मेरे बालिका के आप खोल गया है। इसी प्रकार ये समस्त लीला दी हुई। इसके पश्चात वृषभानु महाराज भी अपने बेटी के लिए यहाँ पर क्या किया, उत्सव भी मनाया। बोलो राधा रानी की। गुरुदेव कहते थे कृष्ण के जन्म उत्सव पर जितने वो होता है ना उससे 10 गुना जो है उत्सव और दान दक्षिणा देना चाहिए। सब लोग दान दक्षिणा दे करके यहाँ पर जाइए और पास में बैठिए। हो गया टाइम। बोलो राधा रानी।